हेलो साथियों, नमस्कार। एक और वीडियो के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूँ और इस बार हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे संस्कृत की पोस्ट की। संस्कृत में जो 182 पद आए हैं, इनको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और पहली बात तो अगर आप कंपटीशन का दौर देखेंगे कि सर 182 ही पद हैं मात्र, क्या मेरा कंपटीशन बाकियों से बहुत ज़्यादा होगा? क्योंकि मैथ्स में और साइंस में 1000 और 1300 जैसे पद हैं, कंप्यूटर में 1000 प्लस पद हैं, यहाँ केवल 182 हैं। अगर आप रेशो देखोगे ना बच्चों कि संस्कृत और साइंस में या मैथ्स में कितने बच्चे लेते हैं उस स्ट्रीम को, तो वहाँ कंपटीशन उसी लेवल का बैठेगा। यानी एक पद पर जितने फॉर्म भरे जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट संस्कृत के भी उतने ही होंगे या उनसे कम होंगे, क्योंकि संस्कृत से उतने लोग नहीं कर पाते हैं। संस्कृत के 182 पद एक अच्छी खासी संख्या मानी जा सकती है, तो इससे डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। आपको ये जरूर है कि उन 1000 के मुकाबले बहुत कम लग रहे हों, पर 20% भी बच्चे साइंस के मुकाबले संस्कृत नहीं लेते हैं। तो और सब जो पद हैं साइंस के मुकाबले या मैथ्स के मुकाबले, ये 20% ही हैं। लेकिन अगर जो बच्चों की बात करें, जो एडमिशन्स की बात करें, वो 10% ही एडमिशन रहते होंगे। अर्थात आपका उनके मुकाबले आधा ही कंपटीशन रहने वाला है, आप ये मान लें। ठीक है। दूसरा, अगर हम बोलें कि आपको कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे, हमने आरडब्ल्यूए ने इसमें किस शिक्षक को चुना है, तो वो आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर आरडब्ल्यूए ने किसी शिक्षक को संस्कृत में आपके लिए सौंपा है तो निश्चित तौर पर वो एक योग्य शिक्षक होंगे। इतना भरोसा आपको आरडब्ल्यूए पे करना होगा और करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर कोई सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आपकी हम लोगों ने ले ली तो फिर इसमें आपका सोचना नहीं बनता, आपके प्री और मेंस की टेंशन फिर हमारी हो जाती है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ जो सिलेक्शंस के लिए प्लेटफॉर्म जाना गया है पहले से ही, कि अगर हम पढ़ाए भी जाएं और सिलेक्शंस अगर नहीं निकले तो फिर हमारे पढ़ाने का या हमारे टीचर्स को पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जिन भी बच्चे, जो 182 के 182 पद हैं, ये इनके जो भी लोग संस्कृत के सिलेक्ट होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ हेल्प जरूर यहाँ से सबने ली हो, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। क्योंकि तभी इस प्लेटफॉर्म के मतलब जो है होने का फायदा है, या कोई अस्तित्व का कुछ फायदा है बच्चों को, वरना नहीं है। ठीक है। तो अगर हम देखें टीचर्स का बायोडाटा, तो आप देखिए नाम, और नाम से ही आप कह पाएंगे कि नाम भी मैम का संस्कृत यानी कहेंगे तत्सम में ही है। तत्सम ही तो संस्कृत है। तो आप देखिए वर्षा यानी तो बारिश होती है शायद तद्भव में, तो या और बरसात होता होगा, लेकिन वर्षा नाम अपने आप में संस्कृत का ही नाम है। ठीक है। तो वर्षा मैम इसकी क्लास ले रही होंगी, अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उनसे। तो क्वालिफिकेशंस क्या है उनकी, जो हमने उनको चुना है कि ये आपके लिए एक योग्य टीचर हैं, तो आप देख पाएंगे बीए संस्कृत ऑनर्स इनके पास रहा है। तो एमए भी फिर संस्कृत से की है, तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि संस्कृत के लिए डेडिकेटेड रही होंगी, तभी कोई ऑनर्स करता है, बीए ऑनर्स तभी कोई संस्कृत से करता है ना। एमए संस्कृत, साथ में नेट क्वालिफाइड किया हुआ है मैम ने, ठीक है, संस्कृत से। और भाई टीचिंग एक्सपीरियंस मैम का 4 इयर्स का है। और ये एक्सपीरियंस आप जरूर थोड़ा सा जरूर ये कह सकते हो कम है, बट पढ़ाया मैम ने, अगर आप देखेंगे DSSB TGT को, सीटेट को, यूपीटेट को, और 11th 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए खूब अच्छे से। तो भाई बोर्ड एग्जाम्स वाला, क्योंकि वो सिलेबस है आपके लिए, तो बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि ये चीज़ें उनकी टिप्स पर होंगी। ठीक है। तो अगर हम देखें कि भाई DSSB TGT में संस्कृत में क्या कम सिलेबस है? नहीं, ऐसा ही सिलेबस है। तो वहाँ उनको पढ़ाने का हाल फिलहाल में एक्सपीरियंस है, और वो पढ़ा भी रही हैं वहाँ, आपने देखी भी होंगी। ठीक है, मैं बुलाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, बट आप पहले एक बार जान लेते हैं कि भाई 7466 पद आए हैं LT ग्रेड में, जो 7 साल बाद आए हैं। 2018 में 10,000 के आसपास पद थे, लेकिन अब ये 7,500 है, जो एक अच्छा नंबर है। और संस्कृत में बात कर रहे हैं तो 182 पद हैं। ये कैसे पता है हमें? तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये संस्कृत, हिंदी, ये रही संस्कृत, 182 पद, 90 पुरुष 92 महिला, लगभग दोनों का बराबर है रेशो, 90-92। तो बिल्कुल, यानी लड़कियों की यानी फीमेल्स की वैकेंसी ज़्यादा है संस्कृत में। और आप देखें कि आरडब्ल्यूए पर किस किस सब्जेक्ट का बैच है अवेलेबल, इन सारे सब्जेक्ट्स में से
किन किन सब्जेक्ट्स का बैच RWA पे अवेलेबल है। तो RWA ने लगभग हर बच्चे की समस्या का समाधान किया है, चाहे हमें टीचर्स ढूंढने में कितने भी जोर क्यों ना लगाने पड़े हों। और टीचर्स नहीं ढूंढे हैं, योग्य टीचर्स ढूंढे हैं। ये आपको डेमो लेकर के पता चलेगा। हम इन सभी टीचर्स के डेमो 11 तारीख को दिलवाने वाले हैं आपको। 11, 12, 13 3 दिन डेमो चलेंगे, लेकिन 2 डेमो हैं, 2 क्लासेस हैं। जैसे मैम की क्लास कंप्यूटर की ये 13 अगस्त से चलेगी और ये 15 अगस्त, यानी 15, 16, 17 3 दिन इनका डेमो रहेगा। इनका 13, 14, 15 में डेमो रहेगा और बाकी टीचर्स के 11, 12 और 13 अगस्त को डेमो रहेंगे। क्लियर? ठीक है। किस किस समय रहेंगे अगर कोई सोचे तो मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ। टाइम टेबल एक बार नोट कर लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास किस समय चलेगी। तो मैथ्स की सुबह 7 बजे। देखिए एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी सब्जेक्ट्स के जिनके बैच आ रहे हैं उनका टाइम टेबल क्या होने वाला है एक बार नोट कर लेंगे कि मैथ्स सुबह 7 बजे चलेगा, हिंदी 8 बजे चलेगी, बायोलॉजी 9 बजे चलेगी, केमिस्ट्री 9 बजे। देखिए साइंस का है, ये बायोलॉजी की अलग वैकेंसीज हैं और हर कोई डेमो उतना ही होगा जितनी वो क्लास होगी। 1.5 से 2 घंटे का डेमो होने वाला है। ठीक है। केमिस्ट्री और एक इसमें फिजिक्स, दो सब्जेक्ट हैं साइंस में, तो दोनों ही चलने वाले हैं। केमिस्ट्री 9 बजे चलेगी और फिजिक्स 11 बजे चलेगी, यानी दोनों सब्जेक्ट्स को ही शुरू कर दिया गया है। संस्कृत जिसके लिए आप चिंतित हैं, तो संस्कृत की आपकी 2 क्लासेस रहेंगी। अभी यहाँ टाइम टेबल नहीं बताया गया है। एक मैम साहित्य का और एक व्याकरण, दोनों को पैरेलली चलाएंगी। 1-1 घंटे की ये क्लास होगी। बाकी 10 बजे की क्लास में बता दिया जाएगा कि दूसरी क्लास कब है और फिर डेली इसी रूटीन पर आधारित होंगे। ठीक है। डेमो मतलब जिस समय डेमो होगा उसी टाइम आपका, जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा, डेली क्लास चलती रहेगी। इंग्लिश का जो है ग्रामर और लेक्चर, लिटरेचर, ग्रामर प्लस लिटरेचर सुबह 10 बजे। कृषि यानी एग्रीकल्चर का सुबह 11 बजे और इंग्लिश लिटरेचर ओनली। यहाँ सर कराएंगे ग्रामर पूरी, कुछ लिटरेचर का पार्ट इंग्लिश में शाहिद सर, और कुछ लिटरेचर का पार्ट किरण मैम करा रही होंगी 1 बजे से। तो ये इंग्लिश के टीचर्स के लिए हो गया है ना। कृषि का 11 बजे विवेश सर हैं। होम साइंस कनिका मैम कराएंगी 2 बजे। फिजिकल एजुकेशन सुहानी मैम है 3 बजे। SST खुद दिग्विजय सर करा रहे होंगे 3 बजे, जिनको खुद आप कहेंगे कि जो सिविल सर्विसेज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर को, तो इसलिए कोई यहाँ शक ही नहीं लेना है। और इनका मैं डेमो या मैं इनके साथ परिचय आपका करा ही चुका हूँ, कॉमर्स का भी कंप्यूटर का भी, तो इनके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल है, इसको नोट कर लेंगे। बात कर रहे हैं हम संस्कृत की यहाँ पर। तो संस्कृत में योग्यता क्या है, तो संस्कृत का कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे LT ग्रेड का। और आप ध्यान रखना बच्चों कि 28 अगस्त तक ही आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म की लास्ट डेट है, उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और मेरा आपको सुझाव है कि आप 20 अगस्त से पहले पहले फॉर्म भर दें, उसके बाद साइट बिजी होगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो यहां ग्रेजुएशन में संस्कृत प्लस BEd 2 चीज चाहिए। ग्रेजुएशन में संस्कृत, देखिए हिंदी के साथ तो कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में हिंदी और 11th 12th में आपकी संस्कृत हो, 12th तक संस्कृत रही हो, लेकिन संस्कृत में कोई कंडीशन नहीं है। संस्कृत ग्रेजुएशन में हो, 12th तक क्या रहा है ये कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन में संस्कृत प्लस BEd आपने कर रखी हो। ठीक है। आगे अगर बात करें कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम आप देख लेंगे कि इतना दिखने में लग रहा है सर इतना सा, बट इसमें ही सब कुछ है। ठीक है। तो अब आप व्याकरण का पार्ट, तो ये सब संधि समास सब ये व्याकरण का पार्ट है। कारक प्रत्यय शब्द सर्वनाम धातु रूप संख्यावाचक शब्द ये सब व्याकरण का पार्ट है। बाकी आप नीचे साहित्य मैम आएंगी तो थोड़ा सा और बता देंगी आपको। ठीक है। ये मैम का बैच है जो रोजगार विदंकित ऐप पर अवेलेबल है। 999 इसकी कॉस्ट है, लेकिन 999 ना करके हम अपने बच्चों को जो फायदा देते हैं, कोई रक्षाबंधन और कोई आपका होली दिवाली ऑफर नहीं आएगा। आपका जो ऑफर है वो पहले 3 दिन ही रहेगा, जो हमारे डेमो हैं 11 और 12 13 अगस्त। सोचिए ना, इतने सस्ते में अगर कंप्लीट बैच है, प्री और मेंस दोनों आप इससे तैयारी कर सकते हो। ठीक है। हालांकि मेंस के लिए कुछ और प्रैक्टिस संस्कृत में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे,
फिलहाल हम प्री पे बहुत फोकस करके चलेंगे संस्कृत में, लेकिन मेंस में क्योंकि आंसर राइटिंग आपको संस्कृत में करनी है तो फिर वो थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगाने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए अलग से प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल 11, 12 और 13 अगस्त ये 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह कितने बजे मैम? 10 बजे? जी 10 बजे क्लास आपको संस्कृत की डेली मिलने वाली है, 13 तक यूट्यूब पर और 14 से सिर्फ एप्लीकेशन पर। तो ये जो 999 का कोर्स है 799 में अवेलेबल है 13 अगस्त तक। अगर आप जो परचेज करेंगे तो वहाँ कूपन कोड मांगेगा, तो वहाँ LT20 आपको लिख के अप्लाई करना है उसमें। अगर ये लिख दिया तो एकदम से प्राइस आपका 799 हो जाए, ठीक है। तो हम अपने शुरुआती बच्चों को ही ये ऑफर देंगे। 14 अगस्त के बाद जो भी एडमिशन होगा उन सबको ये 999 में लेना होगा। लाइव क्लासेस बाद में रिकॉर्डेड भी होंगी। जीएस हम रिकॉर्डेड अवेलेबल कराएंगे, यानी आपको हर सब्जेक्ट की जीएस की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी इसी बैच में। डाउट ग्रुप मैम एक क्रिएट करेंगी और उसमें जो भी बच्चे एडमिशन्स लेंगे उसमें उन बच्चों को रखा जाएगा, मतलब आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो मैम से, यानी डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। क्लास नोट्स हम हर क्लास के आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप प्रिंट निकालवा सकते हो, हम आपको डिजिटल फॉर्म में देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन सवालों को लेकर के जो आपके मन में चल रहे होंगे। मैं मैम को भी बुला लेता हूँ। मैम प्लीज एक बार आ जाएं। हाँ नमस्कार सभी को। हाँ, मैम है वर्षा मैम, और जो आपके LT ग्रेड में संस्कृत विषय को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा सकती हैं। इतना भरोसा आप RWA पे करके चल सकते हैं। अगर मुझे कहीं भी ऐसा लगता कि भाई मैम इस सब्जेक्ट को नहीं करवा पाएंगी तो मैं इस सब्जेक्ट का कोर्स आपके लिए नहीं लाता। मैम बहुत कॉन्फिडेंट है पूरे सिलेबस को लेकर के कि सर मैं बहुत आसानी से, मैं अपने टिप्स पर है मेरा सिलेबस, में बहुत आसानी से करा सकती हूँ। वो आपको पता चलेगा, मेरे कहने से मत जाइए। 11 और 12, 13 आप जिस चीज़ का डेमो कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे डेमो में साहित्य का ज़्यादा लेना है या व्याकरण का। मैं तो कहूँगा 2 व्याकरण के और 1 साहित्य का डेमो दे दीजिए मैम, जिससे बच्चों को एक क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों चीज़ों को पढ़ने के लिए कि मैम साहित्य कैसा पढ़ाती हैं और मैम व्याकरण कैसा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चे, अगर हम देखें क्या है पहला सवाल आपका कि क्या प्री एंड मेंस को एक साथ लेकर के मैम चलेंगी। मैम मुझे आपसे जानना है, बच्चों के मन में रहेगा कि मैम पढ़ाएंगी वो प्री के हिसाब से पढ़ाएंगी या मेंस के हिसाब से पढ़ाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी सर कि प्री और मेंस का सिलेबस तो एक ही है। हाँ तो सिलेबस हमें तो ही है, शुरुआत से ही लेकर चलना पड़ेगा। थोड़ा जी मुझे बताना पड़ेगा कि मेंस में अगर ये आंसर आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है। हाँ वो तो मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन प्रैक्टिस जो है फिर हमें बाद में अलग से करनी पड़ेगी जब बच्चों का प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ओके उनको फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं उसके बाद की लिख करके भेजें फिर मैं चेक करूँ, लेकिन इसमें शायद ये इसमें पॉसिबल नहीं है, नहीं हाँ, वो तो इसमें ये इस बैच पॉसिबल में है। नहीं है। वो अलग जी से हो सकता है एक प्लान हो कि जब हम आपसे कॉपी चेकिंग करा के, मत देखिए कॉपी चेकिंग की सुविधा मैं इस बैच में नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मेंस की हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। जी हो सकता है आपको प्रैक्टिस तो सारी कराएंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपको लिखना है, ये मॉडल आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉपी चेकिंग की बात करोगे तो वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। उसके लिए हो सकता है हम अलग एफर्ट्स डालें और उसके लिए हम मेंस के टाइम पे कुछ आपसे थोड़ा मोड़ा और चार्ज लें। आपको मालूम है कि यार जब इतना सस्ता बैच दे रहे हैं, अगर उस टाइम पे भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो बहुत जायज़ फीस लेंगे। RWA के लिए आपको फीस के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इतना सस्ता शायद ही आपको कोई बैच देगा। और क्वालिटी आप तब खुद देखेंगे, क्योंकि डेमो 3-3 दे रहे हैं, एक नहीं, कोई धोखा कर देंगे आपके साथ। 3 में लगे कि तीनों बहुत अच्छे तभी बैच में आइएगा, वरना मत आइएगा, ठीक है। चलो तो प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर के चलेंगे ना, कि आंसर राइटिंग की बाद में बातें होंगी मेंस के टाइम पे, कि वो सही भी है। क्योंकि अभी से अब अगर आप आंसर राइटिंग कराओगे, बच्चे का प्री नहीं निकला तो फिर होगा क्या, कॉन्सेप्ट भी नहीं बन हाँ पाएंगे सर। नहीं बन पाएंगे, ठीक है। डेली कितने आवर्स का लेक्चर होगा मैम, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर सर दें। 2 घंटे सोचा है मैंने, क्योंकि सिलेबस भी लेंदी है और अगर हाँ एग्जाम जल्दी हो गया तो फिर थोड़ा सा उसको कवर करने में हाँ हमें ठीक है, समय अच्छा खासा चाहिए शुरुआत से ही। तो यानी हम एक घंटा व्याकरण लेके चलेंगे और और 1 घंटा साहित्य, ताकि साहित्य, ये भी पढ़ते हुए ऐसा ना हो कि बोर हो जाए 2 घंटे। जी जी जी, तो 2 इसमें लगातार घंटे जी संस्कृत पढ़ना भी थोड़ा जी जी बोरिंग जी रहता ही है। इसीलिए थोड़ा सा मैंने साहित्य रख लिया है जिसको तो जैसे पढ़ना है। 10 बजे तो आपने बोल दिया, सुबह में 1 घंटा ले जी लूंगी और दूसरा घंटा। सर या तो शाम को कर लूंगी उसको, हाँ नहीं तो 10 से 12 जैसे बच्चों को कंफर्टेबल होगा सर वैसे अच्छा, कर आप लूंगी। रेगुलर भी कर जी सकती जी हैं। रेगुलर भी कर।
ठीक है बच्चे, आप बता दीजिएगा। मैम मतलब दोनों चीजें साथ साथ लेकर के चलना चाह रही हैं, व्याकरण भी आपका साथ साथ चले और साहित्य भी, ये अच्छी चीज भी है ना। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, कितने दिनों में, कितने महीनों में, अगर देखें कि 2 क्लास अगर आप डेली लें तो? सर मुझे लगता है 3 से 4 महीने में हमारा सिलेबस आराम से हो जाएगा। वैसे हमारी कोशिश 3 महीने की रहेगी 3 कि हम महीने की? 3 महीने में इसको अच्छे से हम खत्म कर ओके, लें। यानी हम 3 महीने का मतलब 90 डेज, 90 डेज में भी हम संडे छोड़ दें तो 80 जी डेज क्लास होती जी है। जी 80 डेज में दुगने अगर कर दें तो 160 घंटे हाँ, में दोनों 160 चीजें घंटे के कवर हो आसपास। जाएंगे। जी बिल्कुल। 150 160 घंटा भाई, ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छी स्ट्रेटजी है और हो जाएगा। ठीक है, आगे एग्जाम कब तक हो सकता है, अगर मैं इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं, और ये आज क्लैरिटी आ गई है कि अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की हो रही तैयारी। और जब भी आयोग नवंबर दिसंबर दोनों महीने का नाम लेना, समझ जाना कि जो दूर का महीना होता है उसमें एग्जाम होता है। अब तक का यही रिकॉर्ड रहा है कि दोनों महीने में सोचेंगे तो बाद वाले महीने में एग्जाम होगा। और ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि कुछ आरक्षित डेट इन्होंने, आयोग ने चुन रखी है। कुछ डेट्स वो नवंबर में और कुछ दिसंबर में है, तो उनमें से कोई सी एक डेट फाइनल करनी है। और मैम ने भी बताया कि भाई जो है आपका जो सिलेबस है ना, वो 3 से 4 महीने, अगर हम देखें 3 महीने अब से लेकर के, और जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा क्लासेस भी लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 11 अगस्त से 11 नवंबर बनता है 3 महीना। और अगर दिसंबर में एग्जाम गया तो आराम से 15-20 नवंबर तक खत्म करा करू के, और फिर प्रैक्टिस, मुझे लगता है मैम हमें प्रैक्टिस के लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा, वो साथ साथ करानी पड़ेगी बच्चों सर को। डीपीपी देंगे इनको, डेली हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो फिर डेली ये प्रैक्टिस जी जी के लिए कुछ कुछ आप देते क्वेश्चंस कर रहोगे। देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छा हो जाएगा, रेगुलरली कुछ ना कुछ बच्चे को मिलता रहे। एग्जाम का क्लियर हो गया। मेंस में 125, देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इन बच्चों का, कि मेंस में ना जब ये लिखेंगे तो 125 शब्द भी लिखने हैं और 200 शब्द भी लिखने हैं। तो जैसे हिंदी वाले बच्चे होते हैं, हिंदी एक भाषा है, जी तो वहाँ हिंदी में लिखने पड़ते हैं 100 शब्द और 200 शब्द। इंग्लिश भाषा है तो वहाँ इंग्लिश में ही अपने आंसर राइटिंग जी करनी सर पड़ेगी। ये भी सांस्कृतिक भाषा है, तो यहाँ भी 125 शब्द संस्कृत में और 200 शब्द संस्कृत में लिखने होंगे मेरे ख्याल से, जी जी सर है ना। क्वेश्चन दे दिया, उस हम्म क्वेश्चन का आंसर आपको संस्कृत में लिखना है। जी तो वो थोड़ा सा टफ तो नहीं हो जाएगा बच्चों के लिए, उसको थोड़ा हम बताएं, सर एक्सप्लेन अगर करें। बच्चा अभी बिल्कुल फ्रेश तैयारी में हाँ जुड़ेगा तो टफ तो उसके लिए है, हाँ हाँ, लेकिन तैयारी के साथ मुझे लगता है कि इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हिंदी से बहुत मिलती जुलती भाषा है संस्कृत। भाषा है, जिसको हिंदी आती है वो संस्कृत जल्दी सीख लेता है। सीख लेता है। सीटेट के बच्चों का भी पूरा एग्जाम संस्कृत में आता है, पर हाँ, मैं मैं देख रहा मात्र था जैसे प्रत्यय जी वगैरह, ये हाँ सब जी सर हिंदी की तो बातें जी हैं, वही बिल्कुल सब सर। चीजें होती हैं। हाँ, तो सीटेट वालों को भी मैं 10 दिन में इतना संस्कृत पढ़ा देती हूँ कि उनको संस्कृत पढ़ के समझना आ जाता है। तो ओके, इनके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, लिखना भी जी सीख जी जी जाएंगे, जी, वो हम लिखना भी थोड़े डेली बेसिस पे प्रैक्टिस वो करेंगे। प्रैक्टिस भी होती जी रहेगी। हाँ, जी सर। प्रैक्टिस मैम सीटेट में भी लगातार ऐसे कराती हैं, अनुवाद बच्चा वाला बहुत, मैं जो हाँ करवाती हूँ, जैसे हाँ। इनको भी फायदा होगा वो अनुवाद सीरीज से तो सर। मुझे लगता है कि शायद ये जो शब्द आएंगे, जी जिस तरह से लिखने को आएगा, तो हो सकता है संस्कृत से हिंदी में अनुवाद भी आए हाँ ये और हो हिंदी सकता से संस्कृत में है। जी अनुवाद भी आए। जी सर ये भी शायद मेंस राइटिंग का पार्ट बनेगा जी यहाँ सर पर। और मेरे ख्याल से जो व्याकरण है वो तो बहुत ही कम पूछी जा सकती है 125 शब्दों में, 200 शब्दों में, क्योंकि प्रत्यय है। अब प्रत्यय को ये तो कह नहीं सकते इसको 125 शब्दों में लिखिए, हाँ जी किसी सर, शब्द का बस प्रत्यय। प्रत्यय में हमें सूत्र बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो ज्यादा नंबर में आ गया तो हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे उसको, कि ओके यहाँ पर ओके। ये वाला धातु है, ये प्रत्यय, इसको हमने ऐसे जोड़ा, इस अच्छा, तरीके से प्रत्यय को प्रक्रिया। पूरा समझाते हाँ हुए पूरा उसका सिद्ध विस्तार करने के लिखिए लिए। तो वो, अच्छा, जी जी सर, वो बच्चे समझेंगे, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह ओके, बच्चे पढ़ाई जाती है, हाँ, तो उसमें एक एक शब्द को सिद्ध कैसे किया जाता है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, हम सब अच्छा, कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल ऐसे यहाँ शब्दों को सिद्ध करना सिखाया जाता है ये प्रत्यय पार्ट में। रहेगा जी जी, इसका, तो तो इसको मतलब हम मेंस में इस तरह का आ सकता है जी 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 क्वेश्चन। हम ओके, इसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं उसको, जैसे हो सकता है इसमें 125 हम कम शब्दों में जी जी एक्सप्लेन जी जी। करें और इसको हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन मुझे करें। लगता है संस्कृत में बच्चे ये भी कंफ्यूज होंगे कि सर मेंस में क्वेश्चंस इससे कैसे पूछे जाएंगे। जी मुझे लगता है कि जैसे पीसीएस में पहले मेंस एक सब्जेक्ट चुना जाता था, संस्कृत से भी जी आप मेंस दे सकते थे। जी अब तो पीसीएस में खैर होता सर। खत्म हो गया ये, हाँ है जी ना। पीसीएस में कोई सब्जेक्ट विशेष से नहीं होता, अब जी एक कॉमन मेंस होता है सबका। जी उस समय जिस तरह के क्वेश्चंस आते होंगे, तो क्योंकि आयोग भी वही है पेपर बनाने वाला, जी तो उस टाइम के जो संस्कृत विषय के क्वेश्चंस थे जी वो देखने चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सर, हम और उसी से प्रैक्टिस आप भी करेंगे। उसी के हिसाब से मुझे लगता है जी कि जी जी पढ़ाएंगी। हाँ जी सर, वो एक अनुभव आप मिल समझ गए जाएगा। ना बच्चे कि हाँ उस समय मेंस में आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता था, किसी विषय से आपको पीसीएस बनना होता था कि आपके मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन से हैं।
तो वो सब्जेक्ट जैसे कोई हिस्ट्री लेता था, कोई हिंदी लेता था, तो संस्कृत जो लेते थे, तो संस्कृत में कैसे क्वेश्चंस बनते होंगे, वो वाले क्वेश्चंस का आइडिया तब हो पाएगा आपको मेंस में कैसा क्वेश्चंस बनने वाला है। ठीक है, हालांकि वो तो पीजीटी लेवल पे ज़्यादा उसका एकदम कॉपी होगा, टीजीटी लेवल पे शायद उतना डीप में ना जाए, पर फिर भी उन क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली मेंस में, तो फिर ये मुझे लगता है काफ़ी आसान हो जाएगा। हालांकि अब तो पीसीएस में नहीं आता वैसा, हालांकि यूपीएससी में अभी भी संस्कृत से मेंस होता है, तो वहाँ से भी बच्चों से आइडिया आप ले सकते हो या वहाँ के पेपर देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर आइडिया बच्चों को हो गया है कि किस किस तरह से उनको संस्कृत पढ़नी है। बाकी अगर पहले डेमो में वो आएंगे जी तो सर, मुझे क्लैरिटी लगता तो है तभी आएगी। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी सर, जो नए बच्चे होंगे वो तो जब डेमो देखेंगे तभी ये विश्वास कर पाएंगे कि हाँ हाँ ये इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी, तो फिर एक 11 बार अगस्त मैम सिलेबस पे चर्चा कर ली जाए कि जी सिलेबस में क्या क्या है, कौन सा साहित्य का पार्ट है इनमें से और कौन सा जी व्याकरण का पार्ट है, और सर। क्या क्या पढ़ाएंगी आप, शुरू में क्या लेंगी और बाद में क्या लेंगी? सर शुरुआत में तो गद्य पद्य और नाटक की जो साहित्य की रचनाएं हैं ये हाँ, लगी हुई है, और इसमें बताया भी है कि इसमें हम शब्दार्थ विवेचन यानी किसी भी शब्द को रेखांकित करके उसमें से धातु पूछ लेना, प्रत्यय पूछ लेना, अच्छा, विभक्ति इस तरह पूछ से लेना। क्वेश्चंस बन जी, सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें शब्दार्थ विवेचन भी आ सकता है, सूक्तियां आ सकती हैं, जैसे कोटेशंस होती है संस्कृत की, जैसे ओके, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया जी गया। जी जी तो जी, इस तरीके की कोटेशंस हो गई। व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको करने के लिए आ सकती है, जैसे किसी शब्द में समास का विस्तार से आपको बताना है कि शब्द कैसे सिद्ध हुआ। ठीक है तो मैम, ये सारे ये हो नीचे गए। व्याकरण का ये पार्ट पूरा है सर व्याकरण का है, यहाँ से इसमें और सारे ये टॉपिक। साहित्य का ये पार्ट है। अंत में सर साहित्य है, यहाँ पर हम टिप्पणी, जैसे रामायण को 125 शब्दों में इसका संक्षिप्त इतिहास बताओ, या इस तरीके संस्कृत के। में एक्सप्लेन हाँ, करना पड़ सकता है। संस्कृत में ही लिखना होगा सर ये तो, हाँ, क्योंकि और महाभारत का भी हाँ है, महाभारत तो में भी ऐसे। जानते तो सब स्टोरी तो हैं, जी जी सर। और उसको थोड़ा 125 शब्दों में कैसे समेटना जी है। जी जी, थोड़ा सा ल- फैक्ट शामिल करते हुए कि इसका भी इतनी रचनाकार ये है और ये बाकी हाँ, चीजें जो इस होती तरह हैं। से जी साहित्य का यूज करते जी हुए। जी, साहित्य का यूज ओके करते ओके हुए। ओके, ठीक है, तो ये साहित्य वाला पार्ट है जो जी, करना ये पड़ेगा बच्चों। साहित्य ऊपर और नीचे साहित्य, बीच में सब सर। ओके ओके, बच्चे आप समझ पाए, और बाकी क्लैरिटी होगी 11 अगस्त को सुबह 10 बजे मैम की क्लास में जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।